सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए लास्ट के जो 4 मंथ हमारे पास बचे हैं, इनमें हमारे पास क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारी जो तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है, और हम जो है नीट 2025 का एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकें, ठीक है। क्योंकि इस लास्ट के 4 मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी तैयारी जो है खराब हो जाती है, क्योंकि पूरा साल वो तैयारी अच्छे से कर रहे होते हैं, लास्ट के 3-4 मंथ में आके ना गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एग्जाम हमारा खराब हो सकता है। तो भैया हमने क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए लास्ट के 3-4 मंथ में, जिससे क्या है ना कि हम अच्छे से पढ़ के अपना एग्जाम फोड़ दें, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, यहाँ पर प्रॉपर हर चीज को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत में फंसा पड़ा है बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार लास्ट के 3-4 मंथ में किस तरह से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से क्या कहाँ से करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसके बाद मान लेते किसी का पीछे सारा भूल गया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर एक रिवीजन का प्लान होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बता देंगे कि किस तरह से रिवीजन करनी है। देखो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रॉपर बना के रखी हुई हैं। एमबीबीएस का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हम इंपॉर्टेंट जितने भी एमबीबीएस में क्या जर्नी आपको रहती है, जैसे आप एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचते हो, क्या करना होता है, वहाँ पे जो स्टडी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो सारी रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो हम उस चैनल में बताते रहते हैं। और भी बहुत सारी हम एनालिसिस करते हैं, कट ऑफ की जितनी होती है, काउंसलिंग की, हर एक स्टेट की वहाँ पर हम बताते हैं। तो वो चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उससे भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक चीज कवर की हुई है। यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करनी है, बायोलॉजी में पूरी प्लानिंग किस तरह से करनी है, केमिस्ट्री में क्या प्लानिंग करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यार एक सब्जेक्ट में, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पीड नहीं बढ़ रही है किसी की, कई इसी चक्कर में फंसा पड़ा है यार, हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत स्लो हो रहा है, बहुत आस्ता आस्ता हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व होने में। ये चीजें जो है किस तरह से आपको प्रॉपर इंप्रूव हो सकती हैं, सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भाई हमने पढ़ा हुआ लग रहा है हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है, एग्जाम का लेवल मान लेते हैं मॉडरेट है, टफ है, कैसा आएगा वो भी यहाँ पर बताएंगे। फिजिक्स में क्या चीजें हमने करनी है, बायोलॉजी में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। डिस्ट्रक्शन से किस तरह से दूर रहना है, ठीक है। लेक्चर्स अभी देखने हैं, वन शॉट लेक्चर देखें या पूरे लेक्चर देखें या सेल्फ स्टडी करें, इन चीजों में भी कई लोग कंफ्यूज हो रखे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत से स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं भाई क्या करना है, आप कौन सा चैप्टर करें, कहाँ से करें, हमें समझ नहीं आ रही है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो क्या करें। तो यहाँ पर एक वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे एक टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती है एग्जाम के रिलेटेड, काउंसलिंग तक आपको पूरी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग किस तरह से करनी है, कट ऑफ क्या रहता है, वो सारा आपको बता देंगे। साथ में आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं वो सारा हम वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, फार्मूला शीट्स, वो सारी चीजें डालते हैं, जितने भी क्या वेटेज रहता है हर एक चैप्टर का, क्या वेटेज रहेगा इस साल, ठीक है, वो सारा हम बता देंगे आपको। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी जो है अभी 40 से 50% हो गई होगी, किसी की 70% हो गई होगी, किसी की 50% हुई है, किसी की रहती है 50% है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। तो लास्ट के 2 मंथ में आपको क्या करना है, मान लेते हैं किसी की तैयारी जो है 50% कंप्लीट है और 50% रहती है अभी, तो आपको 50% जो कंप्लीट है उसको भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि पिछला भूल जा रहे हो अगला पढ़ने के चक्कर में। तो जो 50% है उसकी रिवीजन साथ साथ डेली एक ऐसा टाइम हम जो इस प्लान बताएंगे आपको, इसमें ये भी बताएंगे जैसे आपके पास 15 ओवर आप पढ़ रहे हो, उसमें कब रिवीजन करनी है, कब लेक्चर्स देखने हैं नए के लिए, और कब जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो चीजें आपको बताएंगे हम प्रॉपर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये जनरल पॉइंट्स पहले बता रहा हूँ। 50% सिलेबस जो आपको पहला हो चुका है, मान लेते हैं किसी का 40% हुआ है, किसी का 30% हुआ है, वो जो सिलेबस है उसकी भी रिवीजन साथ साथ में करनी है। कैसे करनी है वो बताएंगे। और आपको क्या करना है, जो ये पहले 2 मंथ है ना, इनका मैं पहले आपको बता रहा हूँ। पहले 2 मंथ मतलब जनवरी और फेब में क्या करना है, तो आपको नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिवीजन पे ध्यान देनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीजें करनी ही करनी है। तो पहले 2 मंथ में कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें और अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हें स्ट्रांग बनाएं। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको। फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 मंथ हैं, अपना मार्च अप्रैल हो गया, उनमें हम मॉक टेस्ट दबा के दें और रिवीजन करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले 2 मंथ में सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपके पास बाद के 2 मंथ में आपको टाइम मिलेगा कि अच्छी मॉक टेस्ट दें और रिवीजन दबा के करें, ठीक है। तो इसके लिए पहले 2 मंथ में हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाएगा, लास्ट के 2 मंथ में दबा के हम रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, क्या करना है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाना है। अब क्या है ना, एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके बाहर कोई और बुक नहीं यहाँ पर फॉलो करनी है। हाँ, फिजिक्स के लिए आप कई और बुक से क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हो उसके लिए बुक ले सकते हो, डीसी पांडे हो गई, कोई भी ले सकते हो। या अगर आपके पास कोई कोचिंग की डीपीपीज वगैरह कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, उसके क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास फॉर्मूला शीट है, तो वो काफी है। नोट्स वगैरह है फिजिक्स के, फिजिक्स में क्या है, नोट्स फॉलो करो, कोई असाइनमेंट के क्वेश्चन है या किसी भी बुक से क्वेश्चन करो, चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। एनसीईआरटी से बायो करो, एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, अपने क्लास के नोट्स फॉलो करो, बहुत है।
फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला शीट होती है, वो होनी चाहिए आपके पास, बनाई होनी चाहिए, क्लास के नोट्स से ही बनती है, अपने क्लास के नोट्स होने चाहिए, वो पढ़ो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो। वही फिजिकल केमिस्ट्री में। अब मैं एक एक सब्जेक्ट बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लो। एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है भाई, देखो सबसे पहले आपको अपने क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यूज कर सकते हो आप, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको क्लास के नोट्स थोड़े बहुत रिवाइज करे होने चाहिए, जिससे तभी जाके एनसीईआरटी की लाइन वो समझ आएंगी। बायो में तो डायरेक्ट है यार, बायो में हम पढ़ते ही एनसीईआरटी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो आप केमिस्ट्री की या जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो क्लास के नोट्स पहले पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर से एनसीईआरटी लगाओ, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लास के नोट्स आप 1 से 2 टाइम करो, बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं करना। एनसीईआरटी की ही लाइनें हाईलाइट करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतनी चीजें इनफ है। ठीक है, हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट करना है, हर एक दिन आपको हर एक सब्जेक्ट करना ही करना है। तो हमने जो प्लान बनाना है उसमें बायो के लिए टाइम रखना है, केमिस्ट्री के लिए टाइम रखना है, फिजिक्स के लिए हमें टाइम रखना है, तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। किस तरह से लेके चलना है बताएंगे हम, देखिए। अब देखो यार, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं, लास्ट 4 मंथ की जो स्ट्रेटजी है, इसमें जैन और फरवरी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मार्च और अप्रैल में हम फुल्ली रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल। अब आता है मेन चीज कि हमें टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, देखो। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। अपने 15 आवर हमने डेली जो स्टडी करनी है उसको किस तरह से डिवाइड करना है, रिवीजन में और नए जो लेक्चर देखने हैं उनमें। ठीक है, या जो न्यू स्टडी करनी है, जो अपना रिमेनिंग सिलेबस है, उनको किस तरह से मतलब करना है, ये पूरा टाइम टेबल आपको बता देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर सबसे पहले बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, रिवीजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हर एक सब्जेक्ट को आप 2 या 3 घंटे दो रिवीजन करने में। जैसे बायो है, 2 घंटे रिवाइज किया आपने, 2 से 3 चैप्टर उसमें खत्म कर दो पिछले रिवाइज करने में। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, 2 से 3 चैप्टर आपके 2 घंटे में हो जाएंगे। नहीं हो रहे, एक भी हो रहा है तो बहुत है, शुरू में एक होगा, आस्ता आस्ता 2 भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी 2 घंटे आपने रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, आप थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 घंटे आपने थ्योरी रिवीजन में कर ली या क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर ली, उसमें सारा ऐड कर सकते हो। 2 से 3 आवर कर लो, 3 आवर कर लो। ठीक है, तो 3 आवर जो आपको केमिस्ट्री में करना है, उसमें 1 आवर जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री की कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही करने हैं केमिस्ट्री के डेली, 40। उसके बाद हमारे पास क्या करना है ना, बायो में कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 80 से 90 क्वेश्चन भी बायो में भी करने हैं। ठीक है, थ्योरी रिवाइज की, बायो के क्वेश्चन भी किए, कितने क्वेश्चन किए, 80 से 90 क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम में 80 से 90 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है ना, हर एक चैप्टर वाइज करने हैं आपको क्वेश्चन। पहले चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगी, जब सारा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगती है, उसमें सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हो गया, ये तो रिवीजन का बताया आपको। इसी तरह से फिजिक्स में भी 2 से 3 आवर जो है आपको फिजिक्स की रिवीजन में देने हैं, जिसमें आपको एक चैप्टर डेली का करना है और 30 क्वेश्चन जो है आपको डेली के करने ही करने हैं, उसी चैप्टर के जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसके 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। ठीक है, ये एक हैबिट बना लो, 30 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं, सो करने के बगैर सोना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, ये हो गया अपना रिवीजन। अब जो है नए लेक्चर्स भी देखने हैं भाई, तो जो बाकी टाइम अपना बचा 7 आवर्स, इनमें आपको लेक्चर्स देखने हैं सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो, 3 आवर फिजिक्स के लेक्चर में लगा दिया, 2 आवर बायो के लेक्चर में, 2 आवर केमिस्ट्री के लेक्चर में लगा लिया। तो इस तरह से आप 7 आवर जो है लेक्चर्स देखो, जो अपने मतलब रिमेनिंग सिलेबस है उसका। ठीक है ना, रिमेनिंग सिलेबस जो अपना नया करना है, नए टॉपिक्स करने हैं, वो हो गया यहाँ पर 7 आवर के लिए। तो ये बता दिया आपको मैंने, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, पर आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगा ये पूरी स्क्रीनशॉट्स, जो भी हमारे प्लान्स की हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो यार, प्रॉपर अगर हम बात करें बायो में, बायो में क्या आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। देखो बायो में ना आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करनी चाहिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है। ठीक है, जो भी टॉपिक मिलता है उसको चैप्टर वाइज मतलब रिवाइज करो। ठीक है, किस तरह से करने हैं, क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी। शुरू में लोग क्लास के नोट्स करते हैं, बाद में सारे के सारे एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी की साइड साइड पे चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं ना क्लास नोट्स में लिखी थी, वो साइड में एनसीईआरटी में भी आप नोट करते रहा करो। ठीक है, उसके बाद बैक टू फॉरवर्ड रिवीजन एक चीज होती है। ये क्या होता है ना, क्या हम क्या करते हैं ना, कि कुछ चैप्टर्स होते हैं शुरू में पढ़ते हैं, शुरू के टॉपिक्स करते हैं लास्ट तक आके थक जाते हैं, या फिर उसको ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे ही फास्ट फास्ट वे में जाके ना उसको ऐसे ही रैंडमली रिवाइज कर देते हो, वो इतना दिमाग में पड़ती नहीं है। तो आपको क्या है ना, जो अगर आप पहली रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, ठीक है, जब सेकंड रिवीजन करो ना, कोशिश ये करो कि आप उल्टी तरफ से उस चैप्टर को शुरू करो। ठीक है, जैसे लास्ट के टॉपिक से शुरू करो। इससे क्या होता है ना कि वो वाले टॉपिक्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 चैप्टर की रिवीजन पर डे करो। देखो यार, सिंपल सी चीज है, एक दिन में एक चैप्टर नया वाला करोगे जो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और 2 से 3 चैप्टर जो है आपको रिवाइज करने हैं जो पिछला वाला है। समझ आ गई बात। तो बायो में मतलब टोटल 3 से 4 चैप्टर डेली करने हैं। एक तो जो नया वाला चैप्टर करोगे, 2-3 चैप्टर जो रिवाइज करने पड़ते हैं डेली के, वो चीज़ है। उसके बाद डिक्रीज रिवीजन टाइम, रिवीजन टाइम को कम करो भाई। अब क्या ये क्या होता है, जितनी रिवीजन कर रहे हो ना आस्ता आस्ता, उसको जितना जल्दी रिवाइज करोगे इतना ठीक है। तो मतलब ये है कि आस्ता आस्ता अब आपकी हैबिट ये बननी चाहिए, जो रिवीजन कर रहे हो वो जल्दी से रिवीजन हो। ऐसा नहीं है कि टाइम लगा रहे हो, सेम टाइम लगा, जितना शुरू में टाइम लगाया उतना फिर से उस चैप्टर में उतना टाइम लगा, ऐसा नहीं है। शुरू में आप 40 मिनट लगा रहे थे, आप उसको 20 मिनट में करने की कोशिश करो। तो ट्राई ये करो कि जल्दी से रिवीजन हो, ताकि हमें सिलेबस बहुत सारा है, तो जितनी ज्यादा रिवीजन होंगी इतना ठीक रहता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर जो है ना, उन पर ज्यादा फोकस मारो।
हाई वेटेज जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गई, इन चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि बाकी वाले चैप्टर्स में नहीं आता, उनमें भी करो, बट इन चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि थोड़े से टफ भी होते हैं और इन पर फोकस थोड़ा अच्छा रखो, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है हमारे पास, है ना, कितना वेटेज है हर एक चैप्टर का, उसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हो। फिजिक्स में हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, केमिस्ट्री में कितना है, वो बना चुके हैं, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट लाइंस जितनी होती हैं उन सबको हाईलाइट करते रहो। ठीक है, ये बायो में था, तो बायो में कुछ नहीं करना है, सिंपल मैंने आपको बताया कि आपको जो रिवीजन करनी है, डेली के 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करो, और नए चैप्टर जो कर रहे हो वो एक चैप्टर डेली का करो ही करो, इतना तो कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 4 मंथ है भैया, हमारे कुछ 4 साल नहीं है, हमारे पास 4 मंथ बचे हैं, तो इसमें आपको देख लोगे क्या करना है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है ना कि हमें जितने भी फार्मूला हैं उनकी एक फार्मूला शीट बना के रखनी है। अब फार्मूला शीट किस तरह से बनानी है भाई, आपके नोट्स होंगे उनमें से बना लो हर एक चैप्टर वाइज, अगर नहीं बनने किसी को दिक्कत आ रही है तो हमने बना रखी है भाई, इसकी भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पूरी जो है फार्मूला शीट बनी हुई मिल जाएगी, फिजिक्स की हर एक चैप्टर वाइज बना के हम डाल देंगे। अगर नहीं मिल रही है तो थोड़ी देर में हम डाल देंगे, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की एक रिवीजन करो, मतलब ये है कि हर दिन एक चैप्टर की रिवीजन करो, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली के, ये मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ, उनको मार्क करके रखो ताकि लास्ट के दिनों में उन्हें सॉल्व करें। लास्ट के दिनों में ऐसे तो सारे क्वेश्चन बैठे हो सॉल्व कर रहे हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सॉल्व करना, उन्हें मार्क कर लिया करो, जिसमें आपके कंसेप्ट जब अभी पढ़ रहे हो ना, तो अभी आपको पता चल जाएगा हाँ यार इस क्वेश्चन में मेरा अच्छा कंसेप्ट बना है, उस क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो ताकि वो लास्ट में काम देगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एएमआई, यूनिट डायमेंशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वेव, उसके बाद रोटेशनल मोशन या मॉडर्न फिजिक्स, इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा फोकस लगाओ, क्योंकि हाई वेटेज के चैप्टर होते हैं, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो हाई वेटेज के चैप्टर हैं या हर एक बाकी चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, कितने कितने आते हैं, वो हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा दूसरा एमबीबीएस का चैनल भी है, उस पर वीडियो डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको नोट्स फॉलो करने हैं अपने, और फार्मूला शीट फॉलो करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी तो फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास की तो एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है, और डेली के 30 से 40 न्यूमेरिकल भी लगाने हैं भाई, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हो 30 से 40 न्यूमेरिकल डेली लगाने की कोशिश करो, उससे क्या होगा आपकी क्वेश्चन में स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करो, रीड एनसीईआरटी, मेक शॉर्ट नोट्स, ये सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, आपने एक बार लेक्चर देखा, उसके बाद पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज से क्या होता है ना कि आपको क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली। ठीक है, क्वेश्चन सेम सेम आ जाते हैं, पिछले पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन करो। ठीक है, पीवाईक्यूज, उसके बाद क्या ना एनसीईआरटी करो, और एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको, हाँ यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज है। उसके बाद आपको ना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले ना वो डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही पढ़ के जाओ, ये चीज है। उसके बाद क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम है, क्लास के नोट्स देखने प्लस एनसीईआरटी देखनी है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा देखा गया, देख भी सकते हो आप क्वेश्चन, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उठाना जो प्रीवियस ईयर के हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही उठा कर आए हुए हैं, वो इनफ है। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ, क्लास नोट्स करो, एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं या रिएक्शंस हैं या जो अपनी क्वेश्चन हैं उनको करो, ये इनफ है। फिर भी अगर आपको लगता है इनके अलावा हमें और क्या क्या करना है, तो इसके अलावा आपको क्या है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करने हैं, और अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ये 3 चीजें एक्स्ट्रा आप कर लो, तो आपकी तैयारी जो है वो 100% हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें पीछे जो बताई हमने, प्लस ये वाली चीजें करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके बाद बायो में मोस्टली, बायो में ज्यादा, और केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन जो असर्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं, ये सब बायो में या केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर हमारा क्या प्लान रहना चाहिए हमारे लास्ट के 4 मंथ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, अगर आप इन चीजों को फॉलो अच्छे से कर लेते हो तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, मतलब सिलेक्शन आराम से हो सकती है। बट ऐसा है कि टाइम देना पड़ेगा और इन चीजों को फॉलो भी करना है, ऐसे बस देख के वीडियो के देखने से कुछ नहीं होता, इसको फॉलो भी करना है। फॉलो करोगे उसके बाद ही जाके आपकी सिलेक्शन होगी, और जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिवीजन रिवीजन बहुत है। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम वन शॉट्स देखें, अगर आपके पास बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ है, अभी से 4 मंथ बचे हैं, पहले क्या करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें ज्यादा वेटेज है उनका ट्राई ये करो कि पूरे पूरे आप लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास थोड़े जिनमें क्वेश्चन कम आते हैं, एक तो क्वेश्चन आता है या कम आते हैं, नहीं आते, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, कम वेटेज के जो चैप्टर हैं उनके आप वन शॉट्स देख सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं है ना अभी हमारे पास, तो वो चीज़ है। और अगर किसी का सिलेबस 50% है और 50% रहता है तो वो तो सारे लेक्चर देखो, उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है, और किसी का बिल्कुल भी नहीं ना हुआ है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वन शॉट लेक्चर्स देख सकता है, कुछ ना करने से बेटर कुछ तो करो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया प्रॉपर्ली कि क्या प्लान हमारा रहना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।